Very good morning, students. I once again welcome in the classes of New Rajasthan Public School. In previous lectures, we had taught about Anil and Hari Singh, how Hari Singh entered into Anil's house and he started to work at Anil's house. And Anil also began to believe on Hari Singh, and Hari Singh wanted to take benefit from Anil Anil's honesty, and he had reached at that point that could get her he could get his real purpose. Now today we are going to study about Hari Singh. He is going to do real act which is related to theft. And I want to tell that जो हरि सिंह था वो किस प्रकार से अनिल के घर में पहुंचता है और किस प्रकार से अनिल को अपने विश्वास में लेता है और किस प्रकार से वो रोजाना छोटी मोटी चोरी करता है और किस प्रकार से वो क्या करता है आगे बढ़ता है और अब वो इंतजार कर रहा है कब मैं बड़ा हाथ यहाँ पे मारूं अनिल के घर में और कब मैं यहाँ से निकलूं। वो दिन आ चुका है, आप लोगों ने पढ़ लिया है कि अनिल अभी एक बुक बेचकर कुछ रुपए कमाकर लाया है और जब वो कमाकर लाया है तो हरि सिंह की नजरें उस पर गड़ी हुई है। किस प्रकार से हरि सिंह उनको प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, यही देखने के लिए हम क्या करेंगे, आगे इसको रीड करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी नोट बुक लीजिए और जहाँ पे लास्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में छोड़ा था वहां से स्टार्ट करेंगे आज और देखते हैं कैसे हरि सिंह अपने कारनामे में सक्सेस होता है या नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने घर पे बैठकर अच्छे से इसको रीड किया होगा, इसको स्टडी किया होगा और आपने कहानी रिपीट जरूर की होगी। हाँ, और वो के भी आपने अपना कर लिया होगा होमवर्क की नोटबुक में। तो जैसे प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था वैसे आज भी आपको वैसे ही करना है, ठीक है। तो ध्यान से बी अटेंटिव एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड केयरफुली ऑल द स्टोरी। नाउ अब आइए देखते हैं चोरी कैसे करता है, कामयाबी हो पाता है या नहीं हो पाता कौन, हरि सिंह। तो पेज नंबर सेकंड है, लेसन फर्स्ट है जिसका नाम है द थीप स्टोरी और रस्टिन बॉन्ड ने इसको लिखा है। तो आइए लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, आइए ध्यान से देखिएगा, मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं यहाँ पे। अब जो हरि सिंह था वो अपना रियल वर्क करना चाहता था। हरि सिंह वांटेड टू डू हिज रियल वर्क एंड ही he is trying to steal अनिल्स नोट्स। ठीक है, तो आप शुरू करें और पढ़ना, पेंसिल लीजिएगा और जहाँ पे अंडरलाइन करने के लिए ब्लू लाइन अंडरलाइन कीजिएगा और हार्ड वर्ड्स मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखवाई दूंगा, ठीक है। हाँ, अनिल वॉज अस्लीप, यहाँ से पढ़ना है हमें, अनिल वॉज अस्लीप, कल हमने यहाँ तक पढ़ा दिया था, ठीक है। हाँ, अब वो चोरी करने के लिए क्या तर्क दे रहा है अपने आप को, क्या तर्क दे रहा है कि अनिल इन पैसों को जो कमा कर लाया है वो उनको क्या कर देगा, खर्च कर देगा अपने फ्रेंड्स के ऊपर और क्या करेगा, यूं ही बर्बाद कर देगा। और उसने आखिरकार मुझे पेमेंट भी तो नहीं दिया है, सैलरी भी तो नहीं दी है, जब सैलरी नहीं दी है तो मुझे तो जरूर चोरी करनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हरि सिंह सक्सेस हो पाता है या नहीं हो पाता है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। अनिल वाज asleep, अनिल वाज asleep, asleep मींस होता है गहरी नींद। तो आप लोग देखना, asleep गहरी नींद, गहरी नींद, स्लीप मीन्स होता है सोना, यहाँ पे asleep, असली मतलब गहरी नींद। अनिल वाज asleep, अनिल गहरी नींद में सोया हुआ था आराम से, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि अनिल को कुछ मालूम नहीं है कि हरि सिंह क्या करने वाला है। अब जब इतने दिनों से वो अनिल हरि सिंह वहां पे रह रहा है, पूरा विश्वास हो गया है अनिल को, तो अनिल को कोई टेंशन नहीं है, तो वो आराम से क्या कर रहा है, गहरी नींद में सो रहा है। अनिल वाज asleep, गहरी नींद में सो रहा है। नेक्स्ट,
ए बीम ऑफ मूनलाइट, बीम किरण, ठीक है ना, बीम यहाँ पे है, किरण रोशनी, कुछ भी कर लेना दोनों में से, बीम किरण या रोशनी, ठीक है ना, रोशनी कुछ भी कर लीजिएगा। ए बीम ऑफ मूनलाइट, मूनलाइट मीन्स क्या होता है, चांदनी रात, ठीक है ना, या चंद्रमा, ठीक है ना, चंद्रमा की रात, तो ठीक है ना, चांदनी रात बोल सकते हो यहाँ पे। ए बीम ऑफ मूनलाइट, एक चांदनी रात की किरण, ठीक है ना, चांदनी रात की एक रोशनी या एक चांदनी रात की एक किरण, स्टेप्ड ओवर पढ़ रही थी, आ रही थी, स्टेप्ड ओवर मीन्स पढ़ रही थी, आ रही थी, किस पे आ रही थी, किस पे पढ़ रही थी, ओवर द बेलकनी, बेलकनी के ऊपर, ठीक है, फिर से पढ़िएगा, ए बीम ऑफ मूनलाइट, चांदनी रात की एक किरण स्टेप्ड ओवर पढ़ रही थी, किसके ऊपर, ऑन ओवर द बेलकनी, बालकनी पर, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे छत पर धूप आती है, बालकनी में धूप आ जाती है, कभी छाया आ जाती है, तो इसी प्रकार से चांदनी रात हो रखी थी और क्या हो रखा था, रोशनी वहां पे पड़ रही थी, किसके ऊपर, बेलकनी के ऊपर। तो ध्यान से समझे आगे क्या है, ए बीम ऑफ मूनलाइट, एक चांदनी रात की रोशनी, स्टेप्ड ओवर पड़ रही थी, ओवर द बेलकनी, बेलकनी के ऊपर, एंड फेल ऑन द बेड, और इसके साथ साथ किस पे पड़ रही थी, फेल ऑन भी पढ़ना, और ठीक है ना, किसके ऊपर पड़ रही थी, बिस्तर पर पड़ रही थी, किसके बिस्तर पर, जहां पे अनिल सोया हुआ था। ये लाइन क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? हाँ, ध्यान से समझना, पेंसिल को लाइन के साथ साथ चलाते रहना और समझते भी जाना, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ध्यान से। मैं हर लाइन को 2 बार रिपीट कर रहा हूं, तो आप इसका फायदा उठाइए, अच्छे से समझिए। तो सुनना, तो क्या हुआ, अनिल बिल्कुल गहरी नींद में सोया हुआ था, अनिल वॉज asleep, और ए बीम, किसकी बीम, मूनलाइट की बीम, स्टेप्ड ओवर पड़ रही थी, किसके ऊपर पड़ रही थी, ओवर द बेलकनी, बेलकनी के ऊपर, एंड फेल ऑन द बेड, इसके साथ साथ किसे पड़ रही थी, बिस्तर पर भी पड़ रही थी, जहां पे कौन सोया हुआ था, अनिल सोया हुआ था। नेक्स्ट, I sat up on the floor. I sat up, मैं बैठ गया, फ्लोर, काय के ऊपर बैठ गया, फर्श पर, फर्श जानते हो ना, जिसे बोलते हैं हम आंगन, मतलब फर्श, आंगना बोलते हैं, ठीक है ना, फर्श। तो अनिल क्या, सॉरी, हरि सिंह कहाँ बैठ गया, फर्श पर बैठ गया, ठीक है। तो सुनना ध्यान से आगे, फर्श पे बैठ गया, फ्लोर मीन्स फर्श, ठीक है। कंसिडरिंग, विचार कर रहा था, कंसिडरिंग, कंसिडरिंग विचार कर रहा था, द सिचुएशन, किसके ऊपर, उस स्थिति के ऊपर, ठीक है ना, कौन सी स्थिति के ऊपर, कि चोरी कैसे की जाए। जब भी चोर चोरी करता है तो विचार करता है कि मुझे चोरी कैसे करनी चाहिए, वो पूरी प्लानिंग बना लेता है पहले, क्या करने के लिए, चोरी करने के लिए, फिर जाकर वो क्या करता है, आगे कदम बढ़ाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से वो कंसिडरिंग, विचार कर रहा था, किसके किसके बारे में, द सिचुएशन, सिचुएशन के बारे में, ठीक है, स्थिति के बारे में। नेक्स्ट, अब देखो क्या बोल रहा है, क्या विचार कर रहा है, क्या मन ही मन में उसके विचार क्या चल रहे हैं, सोच रहा है वो, ठीक है ना। इफ, अंडरलाइन करते जाना है पैराग्राफ को, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो आंसर यहां से मिलेंगे हमको। इफ आई टुक द मनी, यदि, इफ मीन्स यदि, देखो इफ मीन्स यदि भी होता है और अगर भी होता है, यदि और अगर, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी कर लेना, ठीक है ना। इफ, अगर, आई टुक द मनी, यदि मैंने रुपए ले लिए, मतलब मैं कामयाब हो गया, क्या करने में, पैसे चुराने में मैं कामयाब हो गया, या लेने में मैं सफल हो गया। आई कुड कैच, आई कुड कैच, तो मैं पकड़ सकता हूं, क्या पकड़ सकता हूं, द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मतलब वो बोल रहा है, बुक में देखना स्टूडेंट ध्यान से, आई कुड कैच, मैं पकड़ सकता हूं, 10:30 एक्सप्रेस, मतलब 10:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ सकता है, जो कहां जा रही है, लखनऊ
जा रही है। तो अंडरलाइन कर लेना एक्सप्रेस टू लखनऊ। और एक्सप्रेस टू लखनऊ में देखना एक्सप्रेस में कैपिटल ई है और लखनऊ में भी कैपिटल एल है। तो जब आप आंसर लिखोगे तो इन कैपिटल लेटर्स का और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखें, ठीक है। यही लैंग्वेज की क्या होती है, पहचान होती है कि आप हर वर्ड को सही तरीके से लिखो। तो सुनना क्या बोल रहा है वो, इफ आई टुक द मनी, यदि मैं धन ले लेता हूं, धन लेने में कामयाब हो जाता हूं, आई कुड कैच, मैं पकड़ सकता हूं क्या, 10:30 10:30 वाली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ सकता हूं जो कहां जा रही है, लखनऊ जा रही है, ठीक है। स्लीपिंग आउट ऑफ द, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं कंबल से बाहर निकलता हूं। स्लीपिंग आउट, बाहर निकलना, किससे, ब्लैंकेट, कंबल, कंबल से बाहर निकलता है वो। आई क्रेप्ट अप, और रेंगते हुए, देखो क्रेप्ट अप, रेंगते हुए, CREPT, क्रेप्ट अप, रेंगना, ठीक है, क्रेप्ट अप, रेंगना, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, वो कंबल से धीरे धीरे बाहर आता है। स्लीपिंग आउट, कंबल जानते हो ना जो ओढ़ते हैं हम जब सोते हैं, ठीक है ना, चादर भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंबल दे रखा है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट मतलब वो कंबल से बाहर निकलता है। एंड आई क्रेप्ट, और मैं रेंगते हुए जाता हूँ, टू द बेड, किसकी ओर जाता हूँ, अनिल के बिस्तर की ओर जाता हूँ। अब चोर है तो चोर क्या करता है, दबे पांव भी जाता है क्या करने के लिए, चोरी करने के लिए। ऐसा तो है नहीं हल्ला करते हुए जाएगा कि मैं चोरी करने आया हूँ, मैं चोरी करने आया हूँ, तो उसे तो तुरंत पकड़ लिया जाएगा। तो वो रेंगते हुए कहाँ जा रहा है, अनिल के बिस्तर की ओर जा रहा है, जहां पे उसका टारगेट रखा हुआ है, ठीक है। आगे देखना क्या, अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, पीसफुली मतलब शांति से, आराम से, अनिल आराम से सो रहा था, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, विदाउट टेंशन अनिल वॉज स्लीपिंग, ठीक, अनिल सो रहा था। नेक्स्ट आगे देखना, हिज फेस, उसका चेहरा। अब देखो अनिल जब सो रहा है, वो सोते हुए पर्सन को देख रहा है, तो सोते हुए जब अनिल को देख रहा है तो उसके बारे में कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है, तो सुनना क्या बता रहा है, ठीक है ना, ध्यान से। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। एंड अनलाइन, अनलाइन मतलब यहाँ पे चिंता मुक्त, टेंशन फ्री, अनलाइन, UNLINED, अनलाइन मतलब चिंता, चिंता मुक्त, चिंता मुक्त, अनलाइन मीन्स चिंता मुक्त मतलब विदाउट टेंशन, टेंशन फ्री, ठीक है। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, क्लियर था, एंड कैसा था, अनलाइन, टेंशन फ्री, चिंता मुक्त था, ठीक है। सेमीकोलन आ रहा है, तो सेमीकोलन का मतलब बताया था मैंने, थोड़ा सा स्टॉपेज देते हैं, जैसे his face was clear and line, even I had more marks on my face। अब वो कंपेयर कर रहा है अपने चेहरे को, किससे कंपेयर कर रहा है, अनिल के चेहरे से कंपेयर कर रहा है, और वो क्या बोल रहा है, इवन यहां तक कि आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, मार्क्स मीन्स धब्बे, यहाँ पे मार्क्स मीन्स क्या करना, धब्बे, MARKS, मार्क्स मीन्स धब्बे, ठीक है ना। तो उसके चेहरे पे क्या थे, धब्बे थे, मार्क्स थे, ठीक है। ऑन माई फेस मतलब मेरे चेहरे पे ज्यादा क्या है, धब्बे हैं, बजाय किसके, अनिल के, मतलब अनिल के चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा था, ठीक है ना, अनलाइन था, टेंशन फ्री था, और लेकिन मेरे चेहरे पे क्या थे, ज्यादा धब्बे थे, बजाय किसके, अनिल के, ठीक है। तो मतलब मैं ज्यादा सुंदर नहीं हूं, अनिल सुंदर था। नेक्स्ट, दो, ठीक है, दो हालांकि माइन वर मोस्टली स्कार, हालांकि माइन मेरे चेहरे पर, यहाँ पे माइन मीन्स मेरे चेहरे पर, वर मोस्टली अधिकांश थे, क्या थे, दाग धब्बे थे, स्कार्स मीन्स भी दाग धब्बे, यहाँ पे मार्क्स मीन्स चिन्ह भी कर सकते हो आप, चिन्ह, ठीक है ना, और स्कार्स मीन्स दाग धब्बे भी कर सकते हो, स्कार्स, ठीक है। तो यहाँ पर ने कंपेयर कर दिया है अपने चेहरे को किसके साथ, अनिल के चेहरे के साथ। अनिल का चेहरा उसने कैसे बताया, बिल्कुल
चिंता मुक्त बताया, कोई निशान नहीं है अनिल के चेहरे पर, कोई सलवटे नहीं है, ठीक है ना, जबकि उसके चेहरे पर क्या है, मार्क्स हैं, चिन्ह बने हुए हैं, और क्या लगे हुए उसके चेहरे पर, हरि सिंह के चेहरे पर दाग धब्बे भी लगे हुए हैं, बने हुए हैं। किसके चेहरे पर, हरि सिंह के चेहरे पर। तो ये कंपैरिजन हो गया, क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग आंसर यहां से ही लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, देखना अब इतना करने के बाद में वो अपना एक्चुअल वो फेवर है वो करने जा रहा है, क्या है, माई हैंड स्लिट अंडर, मेरा हाथ अंदर पहुंचा, स्लिट फिसलता हुआ, मैंने मतलब ऐसे हाथ अंदर पहुंचा, जैसे यहाँ पे गद्दा था तो वो ऐसे धीरे धीरे हाथ स्लिट कर रहा है, अंदर डाल रहा है, स्लिट अंडर, तो वो अंदर हाथ डाल रहा है, किसके अंदर, किसके नीचे, द मेट्रेस, गद्दे के नीचे, मेट्रेस कल भी आ गया था, सॉरी प्रीवियस लेक्चर में आ गया था, ठीक है। तो ही स्लिट, वो क्या कर रहा है, अपना हाथ नीचे दे रहा है, किसके नीचे दे रहा है, मेट्रेस, माई हैंड स्लिट अंडर, मेरा हाथ नीचे जा रहा था, किसके नीचे जा रहा था, मेट्रेस, गद्दे के नीचे। सर्चिंग, और तलाश कर रहा था, किसको तलाश कर रहा था, फॉर द नोट्स, नोट्स की तलाश कर रहा था। जैसे अब जैसे यहाँ पे गद्दे के नीचे वो हाथ मतलब वो नीचे पहुंचाता है, वो क्या कर रहा है, तलाश कर रहा है कि नोट कहाँ है, नोट कहाँ है, वो तलाश कर रहा है। कौन कर रहा है तलाश, हरि सिंह कर रहा है। देखते हैं, आओ मिलते नहीं मिलते, ठीक है ना, पढ़े बुक में। When I found them, जब मैंने उन्हें पा लिया, जब मुझे मिल गए, क्या मिल गए, जब मैंने उन नोटों को ढूंढ लिया, ठीक है ना। I drew them out, drew out मतलब बाहर निकालना, बाहर खींच लेना, बाहर लाना या बाहर खींच लेना, ठीक है ना। तो मैं When I found them, जब मुझे नोट मिल गए, मुझे पैसे मिल गए, I drew them ये किसके लिए आ रहा है, यहाँ पे नोट्स के लिए आ रहा है, मनी के लिए आ रहा है, धन के लिए आ रहा है, them, तो I drew them out without a sound, बिना आवाज किए चुपचाप मैं उनको बाहर निकाल लेता हूँ उसी हाथ से, ठीक है। आगे देखना, अनिल साय इन हिज स्लीप, अनिल ने सांस भरी अपने नींद में, मतलब आहें भरी, किसने, अनिल ने, नींद में था और आहें भर रहा है, ठीक है, कौन भर रहा है, अनिल, ठीक है। तो अनिल ने आहें भरी काय के अंदर, इन हिज स्लीप अपनी नींद के अंदर, एंड टर्न ऑन हिज साइड, और वह मुड़ गया, ऑन हिज साइड, टर्न और टर्न ऑन, और उसने मुड़ा ली, टर्न ऑन और उसने मुड़ा ली, क्या मुड़ा ली, हिज साइड, अपनी साइड को, मतलब करवट ले ली उसने, टर्न ऑन हिज साइड, उसने करवट ले ली, टूवर्ड्स मी, मेरी ओर, क्या होता है, टूवर्ड्स मींस मेरी ओर, जब कोई इंसान सोता है तो करवटें क्या होता है, बदलते रहता है नाइट में, तो कभी इधर करवट बदलता है तो कभी इधर करवट बदलता है, तो टर्न ऑन, तो उसने क्या कर ली, बदल ली, क्या बदल ली, अपनी साइड को, ठीक है ना, अपनी करवट को बदल लिया, किसकी ओर, किसकी ओर कर लिया, हरि सिंह की ओर कर लिया। क्या इसका मतलब अनिल जाग गया, आइए देखते हैं अनिल जाग गया या नहीं जागा। आगे देखना, आई वॉज स्टार्टल, मैं चौंक गया, स्टार्टल मीन्स चौंक जाना, ध्यान रखना, STARTLED, स्टार्टल मतलब चौंक जाना या घबरा जाना, ठीक है ना। आई वो स्टार्टल, मैं घबरा गया, मैं चौंक गया, ठीक है ना, जब किसने करवट ली, अनिल ने करवट ली, एंड क्विकली, और शीघ्रता से, क्विकली जल्दी से, क्रोल आउट, क्रोल आउट मतलब रेंगते हुए बाहर आना, घुटनों के बल रेंगते हुए बाहर आना, चलते हैं ना घुटनों के, हाथ भी नीचे घुटने, तो घुटनों के बल वो जल्दी जल्दी क्या हो गया, बाहर की ओर निकल कर आ गया। क्रोल, CRAWLED, क्रोल आउट मतलब रेंगते हुए वापिस वो कमरे से बाहर आ गया। तो इस प्रकार से वह कामयाब हो जाता है, कौन, हरि सिंह, किनको चुराने में, नोट्स को चुराने में, कौन, हरि सिंह। तो कैसे चुराया उसने, आपको मालूम है कैसे चुराया, किसने,
हरि सिंह ने, कि वो उसने चुपके से अपना हाथ गद्दे के नीचे रखा और तलाशा उसने और पैसे वो खींच लिया और जल्दी से देखते हुए बाहर की ओर आ गया। तो क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये लाइंस लिखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, When I was on run the road, अब चोर जब चोरी कर लेता है तो क्या घर में रहेगा या घर से दौड़ लगाएगा? हाँ वेरी गुड, दौड़ ही लगाएगा वो घर से, ठीक है ना। अब अनिल सॉरी हरि सिंह बहुत तेज दौड़ रहा है, किसको लेकर? अपने रुपयों सॉरी अनिल के रुपयों को चुरा कर भाग रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं अब कहां तक भाग पाता है। क्या अनिल को पता लगता है क्या? क्या वो उठ जाता है या उसके पीछे दौड़ता है या खुद हरि सिंह अकेला जा रहा है? तो आइए, When I was on the road, जब मैं कहाँ पहुंचा? सड़क पे पहुंचा। ये हरि सिंह बोल रहा है, जब मैं सड़क पर पहुंचा। I began to run, मैं दौड़ने लगा। मैं जब सड़क पे पहुंचा मैं दौड़ने लगा। हर चोर यही करता है कि चोरी करता है और वो दौड़ता है, ठीक है ना। यही यहाँ पे कौन कर रहा है? हरि सिंह कर रहा है, ठीक है। आगे देखना, I had the notes at my waist. I had the notes. मेरे पास वो नोट थे और मैंने उन नोटों को कहाँ रख लिया था? अपनी कमर पे रख लिया था। जैसे वो नोट निकाला और उसने अपनी कमर पे रख लिया। वेस्ट मीन्स कमर, ठीक है ना। देखना WAIST, वेस्ट, कमर, ठीक है। उसने नोटों को कहाँ रख लिया? कमर पर रख लिया। मतलब मैंने, अब हरि सिंह बोल रहा है, हरि सिंह की लैंग्वेज में बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया? अपने नोटों को कमर पे रख लिया, ठीक है। हेल्ड दियर, और उनको क्या कर लिया? बांध लिया। हेल्ड दियर, उनको बांध लिया। हेल्ड दियर, वहां बांध लिया। कहां बांध लिया? कमर पे बांध लिया। किससे बांध लिया? बाय द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स डोरी, STRING, स्ट्रिंग मीन्स डोरी। तो मैंने डोरी से बांध लिया। किसको बांध लिया? देखना किसको बांध लिया? आई एंड हेल्ड, मैंने बांध लिया। दियर, वहां कमर पे बांध लिया। किसको किससे बांध लिया? बाय द स्ट्रिंग ऑफ माय पजामा, जो मेरे पजामे में रस्सी थी, जो मेरे पजामे में डोरी थी, ठीक है ना। उससे मैंने क्या कर लिया? उन नोटों को बांध लिया। कहाँ पे? कमर पे बांध लिया, ताकि वो मेरे नोट ताकि वो नोट गिरे नहीं, ठीक है ना, मजबूती से वहां रहे, टिके, ठीक है। तो ये सब कुछ किसने किया? हरि सिंह ने किया। देखो हरि सिंह अब क्या बोल रहा है आगे। हरि सिंह बोल रहा है आगे, आई स्लो डाउन, मैंने अपनी गति को धीमे कर लिया। स्लो डाउन, धीमे करना। टू अ वॉक, और मैं चलने लगा। मतलब मैंने अपनी गति को कम कर लिया, अपनी स्पीड को कम कर लिया और मैं क्या करने लगा? चलने लगा, ठीक है। आगे देखना क्या आ रहा है। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैं क्या करने लगा? उन रुपयों को निकाल कर, उन रुपयों को निकाल कर गिनने लगा। काउंटेड में क्या होता है? निकल, गिनना। अब कितने रुपए थे आइए देखते हैं। 600 रुपीज इन 50s, 50-50 के नोट थे, ठीक है ना। और 50-50 के नोटों को मिलाकर कितने हुए? 600 रुपए हो गए। मतलब अनिल कितने रुपए कमा के लाया था? 600 रुपए कमा के लाया था। मतलब 600 रुपए थे। और कौन 600 रुपए कितने, कौन से नोटों में थे? 50-50 रुपए के नोटों में थे। यहाँ पे इंटरजेक्शन का मार्क लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, तो उससे बहुत खुशी हो रही है, उससे बहुत आश्चर्य हो रहा है। इतने सारे रुपए, इतने सारे रुपए, ठीक है ना। किसको आश्चर्य हो रहा है? हरि सिंह को। अब वो क्या बोल रहा है? आई कुड लिव लाइक एन ऑल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मैं आई कुड लिव, मैं जीवन गुजार सकता हूं, मैं जीवन गुजार सकता हूं लाइक एन ऑयल रिच अरेब, एक अरब आदमी की तरह। अरेबियन होता है ना, अरेबियन लोगों के पास क्या होता है? तेल के कुएं होते हैं। तो तेल के कुएं होने के कारण वो करोड़पति होते हैं, तो वो अपनी जिंदगी को आलीशान तरीके से गुजारते हैं। कौन? अरेबियन लोग। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि मैं अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ किसकी तरह? एक अरब व्यक्ति की तरह। देखना आगे क्या लिखा हुआ है।
फॉर अ वीक और टू, एक सप्ताह या 2 सप्ताह के लिए। वो बोल रहा है इन 600 रुपए में मैं 1 या 2 सप्ताह क्या कर सकता हूँ, एक अरेबियन व्यक्ति की तरह अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, मतलब शानो शौकत से रह सकता हूँ, मौज मस्ती कर सकता हूँ। किन पैसों से? उन 600 रुपए से, जो किसके थे? अनिल के थे। ये कौन सोच रहा है सब कुछ? हरि सिंह सोच रहा है। अब वो कामयाब हो गया है चुराने में रुपयों को, और वो उन रुपयों से क्या कर रहा है? सोच रहा है कैसे मैं अब जिंदगी को जीऊंगा, किसी समान जिएगा, अरेबियन आदमी की तरह जिएगा। तो ध्यान रखना आराम से, ठीक है ना। तो ऑयल यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि उनके पास तेल के कुएं होते हैं, तेल के कुएं से बहुत पैसा कमाया जा सकता है। अब आगे देखना, ये पैराग्राफ हो गया है। अब आगे वाला पैराग्राफ ध्यान से समझे। When I reached the station, जब मैं कहाँ पहुंचा? स्टेशन पर पहुंचा। I did not stop, मैं नहीं रुका, मैं नहीं रुका। कहाँ नहीं रुका? At the ticket office, मैं टिकट ऑफिस में नहीं रुका। अब आप जानते हो चोर कभी टिकट नहीं लेता है, इस बात का ध्यान रखना। चोर हमेशा क्या करता है? फ्री में ही ट्रेवलिंग करता है, फ्री में यात्रा करता है, बिकॉज ही इज अ थीव, ठीक है ना। तो चोर अगर टिकट ले लेगा तो फिर चोर बनने का क्या मतलब है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, When I reached the station, जब मैं स्टेशन में पहुंचा, I did not stop, मैं नहीं रुका, at the ticket office, टिकट ऑफिस में। I had never bought a ticket in my life, देखो बोल ही दिया हरि सिंह ने कि मैंने अपनी जिंदगी का भी टिकट खरीदा ही नहीं, क्योंकि मैं खरीदना ही नहीं चाहता, मेरी इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि मैं चोर हूँ, ठीक है। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी का भी टिकट लिया ही नहीं। बट डैश स्टेट, डैश स्ट्रेट मीन्स सीधे चले जाना, मैं सीधा चला गया टू द प्लेटफॉर्म, किसकी ओर? प्लेटफॉर्म की ओर। जैसे होता है एक तो रेलवे स्टेशन, एक होता है प्लेटफॉर्म। तो रेलवे स्टेशन बाहर की साइड, जहाँ पे लोग क्या करते हैं? इंतजार करते हैं अपने अपनों को आने का। और प्लेटफॉर्म कहाँ होता है? अंदर होता है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं? ट्रेन में बैठते हैं वहां से, ठीक है ना। तो ये फर्क होता है प्लेटफॉर्म में और रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। तो सुनना, तो मैं सीधा किधर की ओर चला गया? प्लेटफॉर्म की ओर चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस, अंडरलाइन कर लेना पैराग्राफ को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना स्टूडेंट सभी। द लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन थी वो जस्ट अभी अभी मूविंग आउट, चली ही थी, मतलब ट्रेन ने चलना शुरू ही किया था, मतलब 10:30 बज चुके हैं। तो दोबारा सुनना, द लखनऊ एक्सप्रेस वो जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो अभी अभी उसने चलना शुरू ही किया था, स्टार्ट ही हुई थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप, द ट्रेन स्टिल, ट्रेन अभी अभी टू पिकअप स्पीड, मतलब गति पकड़ रही थी, मतलब ट्रेन क्या करती है? धीरे 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 स्पीड पकड़ती है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे हरि सिंह? द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन को अभी भी क्या लेना था? गति लेनी थी, मतलब स्पीड लेनी थी, मतलब धीरे धीरे चल रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल, और मैं बिल्कुल सक्षम था, मैं बिल्कुल योग्य था, टू जंप, कि मैं क्या करूं? उछलकर, इनटू वन ऑफ द कैरी, उछलकर एक डिब्बे में बैठ जाऊं। कैरीज मींस क्या होता है यहाँ पे? डिब्बा, किसका? ट्रेन का डिब्बा, कैरीज, सी ए डबल आर CARRIAGE, कैरीज। कैरीज मींस क्या होता है? डिब्बा, ट्रेन का डिब्बा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या, क्या बोल रहा है? सुनना फिर से, बुक में देखना स्टूडेंट्स। आई शुड हैव बीन एबल, मैं सक्षम था, टू जंप, मतलब उछलकर बैठने में, इनटू वन ऑफ द कैरीज, मतलब कायम बैठने में, ट्रेन के किसी एक डब्बे में बैठने में मैं सक्षम था, ट्रेन इतनी गति में चल रही थी, ठीक है। तो आगे सुनना, बट, लेकिन, आई हेजिटेटेड, मैं घबरा गया, फॉर सम रीजन, किसी कारण से मैं घबरा गया। आई कांट एक्सप्लेन, उस कारण को मैं बता नहीं सकता, मैं क्यों घबरा गया, मैं ट्रेन में उछलकर क्यों नहीं बैठा, मुझे समझ में नहीं आया। मैं उछल ही नहीं पर, मैं जंप ही नहीं मार पाया ट्रेन में बैठने के लिए, मैं घबरा गया। आई कांट एक्सप्लेन, और मैं उस कारण को मैं समझा नहीं सकता कि मैं क्यों घबरा गया, मैंने जंप क्यों नहीं मारा ट्रेन के अंदर। एंड आई लॉस्ट द चांस टू कैच अवे, और मैंने क्या कर दिया? वो चांस खो दिया, भाग जाने का चांस खो दिया। गेट अवे मतलब
गेट अवे मीन्स भाग जाना, मतलब मैंने मौका गवा दिया, क्या करने का, भाग जाने का, काय में बैठकर, उस ट्रेन में बैठकर। ये क्या हुआ, हरि सिंह ट्रेन में बैठकर नहीं गया, ये क्या हुआ, एक चोर जो ट्रेन जो चोरी कर कर तुरंत वहां से भागना चाहता है, अब वही चोर वहां पे क्या हो जाता है, रुक जाता है और भागने का अवसर खो देता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, देखते हैं, हम भी समझते हैं क्यों हो रहा है, आइए, ठीक है ना, वो घबराया क्यों, पढ़ते हैं, आइए। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself, मैंने अपने आप को पाया, standing खड़े हुए, alone अकेले, on the deserted platform, deserted means होता है सुनसान, deserted means होता है सुनसान, अंडरलाइन कर लेना स्टूडेंट्स, DESERT, डेजर्ट इज सुनसान, सुनसान, ठीक है। सुनना, मैंने अपने आप को अकेला पाया, कहाँ पाया अकेला, डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर, रात का समय था, कोई नहीं था, ठीक है ना। आगे सुनना, क्या है, आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, मेरे पास कोई विचार नहीं था, वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि मैं रात कहाँ गुजारूं, स्पेंड मीन्स गुजारना, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मैं नाइट कहाँ गुजारूं। आई हैड नो फ्रेंड्स, आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई मित्र नहीं थे, बिलीविंग, जिन पर मैं क्या कर सकूं, विश्वास कर सकूं, और क्या बोल रहा है देखो, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बिलीविंग द फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, देखो फ्रेंड्स के बारे में क्या तर्क दे रहा है, क्या राय दे रहा है, वास्तव में आज के टाइम पे यही है कि फ्रेंड्स आज सच्चे निकलते ही नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। तो ये हरि सिंह क्या हो रहा है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एंड आई डिड नॉट, सॉरी, आई हैड नाउ फ्रेंड, मेरे कोई मित्र नहीं थे, बिलीविंग डेट फ्रेंड्स, उन मित्रों पर विश्वास करना, बिलीविंग डेट फ्रेंड्स, उन मित्रों पर विश्वास करना, वर मोर ट्रबल, वो क्या साबित होता है, ज्यादा परेशानी का सबब बनते हैं, देन हेल्प, किसके बजाय, सहायता के बजाय, मतलब अनिल यहाँ पे कहना चाहता है मित्रों पे विश्वास करना क्या होता है, आजकल ज्यादा परेशानी का सबब बनता है, बजाय किसके, सहायता के, मतलब ये कहना चाहता है मित्र आजकल के क्या नहीं करते हैं, हेल्प तो करते ही नहीं है, और परेशानी और बन जाते हैं। ये किसका कहना है, हरि सिंह का कहना है। तो हरि सिंह ने बता दिया है फ्रेंड्स के बारे में क्या राय है। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और मैं किसी को जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। तो देखो क्यूरियस, जिज्ञासु, CURIOUS, क्यूरियस, जिज्ञासु, जिज्ञासु, जिज्ञासु से मतलब जानते हो ना आप लोग, कि वो अपना पता किसी को चलने नहीं देना चाहता था। तो सुनना, एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, मैं किसी को जिज्ञासु नहीं बनने देना चाहता था कि मेरे बारे में कोई जाने, बाय स्टेइंग, ठहर कर, एट वन ऑफ द स्मॉल होटल, ठीक है ना, बाय स्टेइंग, ठहर कर, स्टे मींस ठहरना, काय के अंदर, एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, ठीक है ना, किसी भी छोटे होटल में ठहर कर, कि मैं होटल में ठहर जाऊं और मेरा पता लग जाए, मैं ये नहीं चाहता था। नियर द स्टेशन, किसके पास में, स्टेशन के पास में, ठीक है। आगे देखना, द ओनली पर्सन, मात्र वह व्यक्ति, आई न्यू, जिसे मैं जानता था, रियली, वास्तव में, वेल, अच्छे से, वॉज द मैन, ये वही व्यक्ति था, आई हैड रोब्ड, जिसको मैंने लूट लिया था। देखो जिसको लूट रहा है उसको ही वो अच्छे से जानता था, उस पर उसको विश्वास था। लिविंग द स्टेशन, जब मैं स्टेशन को छोड़ रहा था, मैं स्टेशन से जा रहा था, आई वॉक्ड, मैं चल रहा था, स्लोली, धीरे धीरे, थ्रू द बाजार, काय में से होकर गुजर रहा था वो, बाजार में से होकर गुजर रहा था। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक है। और
अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर निकलेंगे जो मैंने पढ़ाया है आज, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम विद क्वेश्चन आंसर। तो ये वो केप क्या करना, आप इसको लिख लेना वो केप को, और वो केप को लिखने के बाद में आप इसको लर्न भी करना, और जो पहले वाली वो केप है वो भी लर्न करना। और इस मैटर को जो मैंने आज स्टडी कराया है, यू शुड स्टडी वेरी वेल एट योर होम, ठीक है। तो आप अच्छे से क्या करना, स्टडी करना और वो केप भी लर्न करना, ये आपका होमवर्क है। तो इसी के साथ मैं आज आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।